Hi guys, welcome to Infamous 5, which we're never 5. But आज हमारा एक इशू, हम लोग कल लंच कर रहे थे एक साथ बैठ के एंड वी वर डिस्कसिंग के डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट खाने की जगह, वहाँ की एक्चुअल जो सर्विंग क्वालिटी क्या होती है और जो एक्चुअली पीछे क्या क्वालिटी होती है. तो वी थॉट कि इस टॉपिक को हम एज एन इशू आप लोगों के सामने हाईलाइट करें कि व्हाट यू ईट एंड वेयर यू ईट. नहीं, कल वो इशू इसलिए उठा था क्योंकि कल जो कीमा मंगवाया गया था बकौल शरोय के और शुएब के मेरे लिए, उसमें हीक आ रही थी. हाँ. गोश्त में से, और मैं हीक वाला नहीं खाती गोश्त. तो मैं शरोय भी को नहीं लगा कि वो खाता टेस्ट उसका ऐसा था, लेकिन शरोय खाते हुए कह रहे हाँ मुझे भी फील हो रहा था, अपने साइड में रख दिया हटा के. बट सेफ एंड साउंड ये लोग अभी भी आप लोग के सामने कैमरा के बैठे हुए हैं. बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि एक हमारा मीडिया चैनल है, उस पर एक शो आता था वेयर वो जाके बेसिकली रेड मारते थे वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट खाने की जगहों पे, और उनके एक्चुअल जो किचन के हालात दिखाते थे. उसके बाद उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते थे कि अ लॉट ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ दोज शॉप्स हैव बीन एक्चुअली शट डाउन, exposed and shut down. So Nida, well, there was this one YouTube link. It was very disturbing because we had a bakery where we worked, and we used to go there every day after lunch. We'll be like, let's catch up sweets and everything. So the other day there was this one YouTube link that was circulated to each one of us. फिर हमने YouTube लिंक वो क्या देखी तो उसमें ये पता चला कि वो कैमरा अपनी क्रू लेके पहुंचे थे, और जो इनके किचन्स थे उसमें इतनी एक तो गंदगी थी, और गंदगी के अलावा they just dried their clothes right above the food dishes. And there was this like big cartons, big dishes of mithai and samosas and everything, and it had a lining up right on top. वो जो कपड़ों के सुखाने के लिए लाइन लगाई होती है रस्सियां, water from those washed clothes, or even they weren't washed that properly, it was all dripping onto the food. And that food, where exactly, that's like the secret ingredient for the food, and we're eating all of that. And from that day onwards, obviously I boycotted from that bakery. I didn't go have anything. I used to have kheer every day, but no bhai. मुझे एक ज़माने में ऐसा खौफ चढ़ा था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि अमेरिका में डॉक्यूमेंट्रीज खुलती रहती हैं, वो एक्सपोज करते रहते थे. वहाँ पे आपके बड़े बड़े नाम के जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ के हिडन कैमरास दिखाए थे कि एक दफ़ा वहाँ पे एम्प्लॉई बाथरूम करने गया, he didn't wash his hands, he just wiped his backyard with his hand and he just stuffed his hand inside the salad to do it on purpose. फिर एक का दिखाया था कि कॉफ़ी में थूका और दिया, अब बकायदा वो दो खड़े हुए थे, वो देखते रहे छोड़ो. This is international. Look in our country. I went to Port Basin that day, and I was just going by. So I saw this कढ़ाई वाला guy. He's making मजे वाले कढ़ाई. I'm looking at him. फिर I went आगे. मैंने पीछे देखा तो पसीना बहुत सीधा अंदर कढ़ाई के अंदर. मैंने बोला कि my uncle says that यही तो secret ingredient होती है, लोग की taste आता है. छोटी जगह है ना आपके जो ये इतने बड़े बड़े जो hotels हैं, 5-star hotels, जो हम the so called 5-star hotels, उनके पास जो I don't know if I should be saying this or not, but my friend who has actually worked there as a chef, he told me कि यार इधर के खाने मत खाया करो. मैंने कहा and why would you say that? He said कि salads चलो फिर भी रोज़ बनते हैं, but इनके जो actual meals हैं वो 5-5 दिन पुराने रखते हैं, then they serve it. मैंने तो यहाँ तक की भी स्टोरी सुनी कि जो ये शादियाँ होती हैं वहाँ के खाने बचते हैं तो वो अगले दिन अपने लंच या डिनर के मेन्यू में वो सर्व करते हैं. No, but another friend of mine was telling me that she went to this 5-star hotel, और उधर जाकर वो क्या देखते हैं कि dessert का एक bowl था. She takes out a scoop right in her little bowl, and then what does she find? She finds a blob of hair in her custard, and that is just like coming out of her spoon, and she's like, what is going on? So you never know. But you can't over here. You can't do anything. Sorry, बाजी. ये तो साइड में प्रॉब्लम हाईलाइट कर दी कि भले वो छोटा ढाबा हो या अच्छा कोई खाने का रेस्टोरेंट हो या मिठाई की जगह या डिजर्ट्स हो या 5-star होटल्स हो, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है कि यहाँ पे फूड एंड क्वालिटी चेक नहीं होता है. जो कंसर्न हमारे गवर्नमेंट की जो फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स है, व्हाट आर दे डूइंग? I mean they're sitting in I don't see any food inspection. and earning the money. Is there any food inspection? I don't even know कि स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे. I mean आप हर
गली के नुक्कड़ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ देखते हैं कि लेकिन क्या उनके पास वो अप्रूवल होती है और do they go through any process of But quality Aisha, check they do. before they actually Some open people it? do or are certified with approval. Those are the ISO वालों का आपने देखा होगा. जो approved होते हैं ना वो ISO वाला होता है. और I mainly like देखने जाओ तो लोग के खाने जो approved certified होते हैं लोग के clean होते हैं फिर भी. Like I do trust those people because that is inspected food. But I see some restaurants which they clean their meat with mineral water as well. It's a barbecue night. You know why they're so famous? They clean their food with mineral water and they cook it with mineral water. That's the even they don't, they have clean food. क्वालिटी चेक नजर आता है. अच्छा ठीक है, ये सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जाती कि ओनर्स के ऊपर भी जाती है कि आप बिकॉज आप ये भी सोचो कि जो आप दूसरों को खिला रहे हो क्या आप वो खाना खुद खाओगे, कंसर्न कि आपके वो जो भी जिस कंडीशंस में आप उसको बना के बेच रहे हो. Right, and these days you can see that people are falling sick. The other day I go to my friend's place and she's also like, you know, like she has a runny stomach and she's throwing up, and all I asked her, you know, what did you eat? And she's like, the usual, I went to a shadi, and this is, you know, this could happen at any place. Shadis are mainly the problem. वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट नहीं कर सकते कि चलो ठीक है ढाबे हैं तो उनके पास फैसिलिटी नहीं. इट गोज अप टू द 5-star होटल, शादी का खाना हो जो भी हो, लेकिन फिर ओनर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार एटलीस्ट अगर आप कोई काम करो तो ईमानदारी से तो करो. अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छे मील के लिए हजारों में पैसे दे रही हूँ तो एटलीस्ट उसको मेक इट वर्थ द अमाउंट. But again, there is another question that we can think about is that I'm sure you already did a show on that earlier on. That even if we are having home cooked meals, so the vegetables that are coming to us, you know, they're growing in sewage water and contaminated water. Sewage water is also not that much of an issue, लेकिन जो chemicals जो आ रहे हैं ना आपके जो factory waste जो पानी वो use करें, that is an issue. So what do we eat then? You know, it's like but that's food outside is not मैं quality. उस पे भी नहीं जाऊंगी. मैं अक्सर ये जो butcher shops होती हैं आपकी जो ये हर गली के कोने में एक butcher shop होती है, I mean man, the cats are licking the meat. मैं गलती से अपनी अम्मी के साथ गई थी because उनको वो कीमा निकलवाना था. I don't step out and those 3 oh my days, god, 3 days, I was about to throw up and I said कि please don't, and she said कि नहीं, these are just, you know, because my mom's very conscious of where she gets food, where all these meat from. It has to be a clean shop. लेकिन हम अगर हमारे मोहल्ले में हम एक दुकानदार को देखें तो यार stop buying from that person, so eventually that person will shut down his business. Yeah, but then you don't stop it there. You have to do a little bit of dhindora. You have to go tell other people. So that's what I'm saying. वो सिर्फ एक अगर मैं eventually बंद करूँगी and I'll by word of mouth मैं सबको बोलूँगी यार कि इसकी शॉप से मत लो, ये गंदा होता है. Look at the hygiene factor वहाँ पे. Are we even doing that? I don't think anybody else नहीं हो रहा. लेकिन वो अगर बंदा वो सस्ता बेचना स्टार्ट करेगा तो हम सस्ते के पीछे जाएंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें. और इसी रीजन की वजह से आई थिंक हमारी जो मदर या फादर साहब होते थे कि उनके ज़माने में ऐसी कोई बीमारियां थी ही नहीं. अब आप लोग इतनी वियर्ड बीमारियां नजर आती हैं कि किसी मतलब डॉक्टर्स भी परेशान हो गए हैं. या एंड स्पेशली ऑल द यूथ. No, but some people they have clean meat. They get clean meat, but I'm still not sure they have clean meat. I'm not 100% sure. 80% चलो लोग के सजा हुआ है, clean है, फूल नहीं लगा हुआ है, मक्खियाँ नहीं ऊपर है. I forget meat. Even the ones which are packaged. All I'm saying is that people don't even know the basics. उसके क्या पीछे होता है. Or even like when you said that compromising on the money budget. Well, there are these packed Tetra foods that are like, you know, milk. They say that it's milk, but have you actually ever like, you know, seen across the contents of the nutrition label and there's not even the word milk. नहीं, अगर ये अमेरिका में होता. Dairy solids, that's what they say, and they say, you know, that they show in their advertisements that a very smart, budget, you know, conscious woman is taking care of the family and she's just, you know, showing they're even using words like nutrition and समझदारी और you know तंदुरुस्ती का ख्याल रखना. वो तो फिर वो आप कंज्यूमर के माइंड के साथ खेल रहे हो ना. वो तो कंज्यूमर को जो दिखाते हैं वो आप उनको. खैर ऑन नहीं, मैं कह रही थी कि एक होता है कॉन्शियस आपका होता है अंदर से कि अगर मैं खाने की दुकान खोलूंगी वो तो दिल नहीं मानेगा अगर आप किसी को गंदा खाना खिलाएंगे ना. डेयरी प्रोडक्ट्स अगर पैकेज मिल्क के कोई डेयरी प्रोडक्ट तो बाहर की दुकानों पे जो मिल रहा होता है. एक दफ़ा देखा था कि जो दूध वाले होते हैं आपके उनके जो कंटेनर्स होते हैं उसमें मक्खियाँ होती हैं. मक्खियों को तो आप छोड़े. एक दिन बारिश हो रही थी, वो सड़क के पानी से उसका एक एम्प्टी था जार, उसने उससे उसको धोया, emptied it and poured the milk inside it. No, I see like cats coming in, licking the meat, licking the milk, and they're selling that thing. I mean, वो मसला नहीं है, लेकिन like cat को भी बीमारी हो सकती है. इससे ही तो बीमारियाँ फैलती है. I think they also don't care because well, also the economic structure is so you know
not balanced. It's they see so much of what do you call it, polarity difference. I don't know. Hey, what to- don't do But it. they Then don't mad sell it at They're all. like, if nothing is being fair with us, so why even care about the people who are coming in their cars and buying तो stuff ये from us? चीज अगर ये They're चीज like, why अमेरिका care में about होती ना, अगर hygiene? ये चीज अमेरिका में होती तो ये सब कुछ बंद हो जाता. We ये would have चीजें seen हर all of जगह this. होती हैं, नहीं, I'm ये sorry. चीजें I am telling you. I'm sorry. Yeah, I've seen America or scenes. UK, I've actually heard stories from their नहीं side होता है, also. लेकिन मैं बोला कि अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके ये मस्ती शायद वो होता है, इसी you बात पे know मैं ये this. एंड करूंगी शो को कि इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन द एंड वो आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, वी आर द विक्टिम्स. तो अगर हम आवाज़ उठाएंगे, एंड आई एम श्योर अगर मैं एक दुकानदार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और मेरे साथ 4 लोग होंगे, तो वो दुकानदार को बंद करना पड़ेगा. लेकिन बोलना जरूरी है. जी, इसके लिए. बोलना ज़रूरी है. Speak up. एंड ऑन दिस नोट प्लीज स्पीक फॉर चेंज. ऑलराइट, बाय. Right.